सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट हीट रेट। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग ने टरबाइन का हीट रेट देखे थे, जिसमें हम लोग ने थ्योरी भी देखा था और उसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम लोग प्लांट हीट रेट को समझेंगे कि प्लांट हीट रेट होता क्या है, और उसके रिगार्डिंग एक हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे ताकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो थ्योरी है वो समझ में आ जाए। ओके, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो प्लांट हीट रेट, तो देखिए हमारा जो थर्मल पावर प्लांट होता है उस प्लांट का हीट रेट क्या है उसको बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग ने टरबाइन का हीट रेट के बारे में समझे थे, और वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो टरबाइन है इसमें जो स्टीम आ रहा है उसमें जो हीट एनर्जी है डिवाइडेड बाय जो आपका पावर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, इन दोनों की ही रेशियो को ही टरबाइन हीट रेट कहते थे। ओके, यहाँ पर थोड़ा अलग है कि जो हम लोग स्टीम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे थे तो उसमें जो हीट एनर्जी था उस हीट एनर्जी तो वो कहीं ना कहीं से लिया होगा, कहीं ना कहीं हम लोग हीट एनर्जी जो है वो जनरेट किए होंगे, तभी तो स्टीम में आपका हीट एनर्जी आया। तो जब हम लोग प्लांट का हीट रेट निकालेंगे तो वो सिर्फ स्टीम का हम लोग स्टीम में जो आपका हीट एनर्जी है उसको ना लेकर जो हम लोग बॉयलर में हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं, जो जनरेट करते हैं, उसको लेंगे। तो बॉयलर में जैसे हम लोग हीट एनर्जी को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं। तो बॉयलर में जो हम लोग हीट एनर्जी जनरेट किए डिवाइडेड बाय जो आपका पावर जनरेट हुआ जनरेटर में, उन दोनों की ही रेशियो को ही प्लांट हीट रेट कहा जाता है। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं, तो देखिए प्लांट हीट रेट इक्वल टू टोटल हीट एनर्जी किलो कैलोरी पर आवर इन फ्यूल एडेड इन बॉयलर। यानी कि बॉयलर में जो हम लोग फ्यूल जलाए उससे हमारा जो टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ जो कि किलो कैलोरी पर आवर में होता है, वो डिवाइडेड बाय कितना किलोवाट आउटपुट हमारा जनरेटर में निकला, इन दोनों की रेशियो को ही प्लांट हीट रेट कहा जाता है। और यदि हम इसको सिंपली एक लाइन में बात करें तो हमारा 1 किलोवाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस करने में जितना हीट एनर्जी हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, उन दोनों की ही रेशियो को ही प्लांट हीट रेट कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए यदि हम किसी प्लांट का प्लांट हीट रेट अगर निकालते हैं तो इसको भी हम लोग जैसे कि टरबाइन हीट रेट निकालते थे तो दो तरीके से निकालते थे, तो यहाँ पर भी दो तरीके से निकालेंगे। एक होता है ग्रॉस प्लांट हीट रेट और एक होता है नेट प्लांट हीट रेट। ओके, तो यदि हम लोग ग्रॉस प्लांट हीट रेट निकालेंगे तो बॉयलर में जो भी हमारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा, जो हमारा पावर जनरेट हो रहा, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ग्रॉस प्लांट हीट रेट निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या बॉयलर में, उसको कैसे निकालेंगे, तो जो कोयला का फ्लो हो रहा है, जितना हम लोग कोयला यहाँ पे दे रहे हैं और कोयले का क्या जिसभी चल रहा है, उसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ का हीट एनर्जी निकल जाएगा डिवाइडेड बाय जो हमारा जो मेगावाट है या जो पावर जनरेट हो रहा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, किलोवाट के फॉर्म में। तो यहाँ पर जैसे देखिए हम लोग ग्रॉस प्लांट हीट रेट का अगर कैलकुलेशन करें एक एग्जांपल के तौर पे, तो देखिए यहाँ पर एक बॉयलर है और टरबाइन है, यहाँ पे जनरेटर है। तो बॉयलर में हम जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि कोयला जो जला रहे हैं उसका जो फ्लो है वो 70 TPH है, यानी 70 जो टन पर आवर, और जो जिस भी चल रहा है वो 3200 किलो कैलोरी पर केजी, यानी 1 kg अगर कोयला जलेगा तो इतना किलो कैलोरी आपका हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इतना टन अगर कोयला जलेगा तो कितना आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। ओके, तो देखिए 70 टन है, तो टन को यदि हम केजी में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिस भी कितना है 3200। ओके, ये हो गया डिवाइडेड बाय आपका जो मेगावाट है, तो मेगावाट को हम लोग यहाँ पे किलोवाट में लिखेंगे तो इसको हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली 1000 कट जाएंगे, ये 0000 कट गए, और इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे 70 × 32 तो आ जाएगा 2240 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो जो हीट रेट का यूनिट होता है यानी कि 2240 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर जो है इसका ग्रॉस प्लांट हीट रेट है, ठीक है, इस केस में। ओके, जो हमें यहाँ जो पैरामीटर हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है। ओके, ठीक, अगर हम इसका नेट प्लांट हीट रेट अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए टरबाइन के केस में हम लोग क्या करते थे कि टरबाइन का जब हीट रेट हम लोग निकालते थे तो जो बीएफपी में जो बॉयलर फीड पंप में जो पावर कंज्यूम होता था उसको हम लोग जितना भी पावर जनरेट हो रहा था उसको माइनस करके निकालते थे, ठीक है, फिर हम लोग डिवाइड करते थे। लेकिन इस केस में पूरे प्लांट का अगर हम हीट रेट निकाल रहे हैं तो पूरे प्लांट में क्या क्या आपके पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, यानी कि आपका ऑक्सिलरी पावर कितना यूटिलाइज हो रहा है, जैसे आपका कंप्रेसर है वो कितना पावर ले रहा है, आपके कोई फैन हो गया, पंप हो गया, बीपी हो गया, ये सभी को मिलाकर जो हमारा पावर कंज्यूम कर रहा है जिसको हम लोग ऑक्सिलरी पावर कहते हैं, तो
जो वो पावर कंज्यूम करेगा, जैसे मान लीजिए नॉर्मली आपका जो पावर जनरेट होता है उसका लगभग 10% जो है ऑक्सिलरी पावर कंज्यूम होता है। तो जैसे हमने मान लिया इसका 10% जो है वो 10 मेगावाट है। ओके, तो इतना पावर को हम इससे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 90 मेगावाट। नेट जो हमारा मेगावाट आया वो 90 मेगावाट आ गया। ओके, तो यहाँ पर जो हम 100 से डिवाइड कर रहे थे तो ठीक हम लोग इसको 90 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आइए इसको भी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे ये हो जाएगा नेट PHR। ओके, और ये तो ऊपर वाला सेम रहेगा, किलोवाट जनरेशन माइनस आपका जो ऑक्सिलरी पावर है। ठीक है, ऑक्सिलरी जो पावर है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो कोल आपका 70 टन था, इंटू आपका 1000 तो कट ही जाएगा, इसलिए 1000 में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेशन इजी के लिए आप लिख सकते हैं, बाकी 1000 कट के आपका नॉर्मल जो केजी में ही आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया 70 इंटू GCV आपका जो हो गया वो हो गया 3200। ओके, और यहाँ पे किलोवाट जो जनरेशन हो रहा था वो हो गया 100 और ऑक्सिलरी पावर जो था वो 10 था। तो ये हो जाएगा 70 इंटू 3200 और ये 100 में से 10 गया तो 90। ओके, 10 कट गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका लगभग 2488.8 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर। ओके, यानी कि जब हम नेट निकालेंगे तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी बनाने में लगभग आपका जो एनर्जी जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं किलो कैलोरी में वो है 2488.8 किलो कैलोरी। ओके, तो इस तरह से आप अपने भी प्लांट का प्लांट हीट रेट निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन था, छोटा सा जो कैलकुलेशन था वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।